छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है असहयोग आंदोलन से, मतलब कि आधुनिक भारत से, आधुनिक छत्तीसगढ़ से। तो असहयोग आंदोलन के समय रायपुर में स्थापित खादी आश्रम से किनका संबंध था? तो देखिएगा, सहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में हुआ था। महात्मा गांधी जी का इस समय छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। तो इसी समय असहयोग आंदोलन के समय, जो कि 1920 में आरंभ होकर के 1922 तक चला था, तो इस बीच हमारे छत्तीसगढ़ में वर्ष 1921 में खादी आश्रम की स्थापना की जाती है रायपुर में। तो इसमें किनका संबंध था ये आपको बताना है। तो देखो, इसमें जुड़े हुए थे भाई ठाकुर प्यारेलाल सिंह और माधवराव सप्रे। माफी चाहूंगा, माधवराव सप्रे इसमें शामिल नहीं थे, वामन राव लाखे इसमें शामिल थे। तो वामन राव लाखे और ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी इसमें शामिल थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर में सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया था। तो ध्यान रखना है, खादी आश्रम की बात की जाए तो वामन राव लाखे और ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का नाम आएगा। तो यहां आपका उत्तर होगा 2 और 3। तो कूट देख लेते हैं, 2 और 3। तो कहां गया ये द आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैनी नदी प्रवाहित होती है, मैनी नामक नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये जसपुर में प्रवाहित होती है मैनी नदी। जो जसपुर पाट है ना, जसपुर पाट, तो जसपुर पाट के दक्षिण में मेरे ख्याल से मैनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, छोटी सी नदी है मैनी नदी, लेकिन पूछा जाता है इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुक्तिमती किसका प्राचीन नाम था? तो सुक्तिमती जो है ना, सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम था। और ये जो सिहावा पर्वत है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से महानदी का उद्गम हुआ है। सिहावा से महानदी का उद्गम हुआ है। सिहावा पर्वत, जो कि यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम हुआ करता था, और श्रृंगी ऋषि के कमंडल से ही महानदी का उद्गम माना जाता है। ये किस जिले में है? तो धमतरी में है। ध्यान रखना, धमतरी जिले के अंतर्गत आता है सिहावा पर्वत। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्रिजपानी घाट स्थित है। ब्रिजपानी घाट, तो ब्रिजपानी घाट कहाँ स्थित है भाई? ये मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत स्थित है ब्रिजपानी घाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गजलक्ष्मी किस राजवंश की कुलदेवी थी? तो गजलक्ष्मी, तो ये जो गजलक्ष्मी है कलचुरियों की क्या कहते हैं, कुलदेवी थी। गजलक्ष्मी कलचुरियों की कुलदेवी थी। मैंने कुछ स्थानों पर शायद ना सरभपुरी वंश के भी कुलदेवी के रूप में गजलक्ष्मी को देखा था, शायद आप लोग मुझे बताइएगा। वैसे ये कलचुरी वंश की कुलदेवी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा नए टाइप का क्वेश्चन है, और ये मतलब पर्व आधारित क्वेश्चन है। तो गोबर बोहरानी नामक पर्व कहाँ मनाया जाता है? गोबर बोहरानी नामक पर्व कहाँ मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये जो पर्व है ना, सुकमा जिले का एक ब्लॉक है, मेरे ख्याल से तहसील भी होना चाहिए ये, छिंदगढ़। यहाँ पर जो है ना गोबर बोहरानी पर्व मनाया जाता है। ये धुरवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, धुरवा जनजाति द्वारा। और ये चैत्र मास को मनाया जाता है। चैत्र मास, देखो चैत्र मास में रामनवमी मनाया जाता है, तो रामनवमी के पहले यह पर्व मनाया जाता है। चैत्र मास में रामनवमी के पहले धुरवा जनजाति द्वारा सुकमा के छिंदगढ़ क्षेत्र में मनाया जाता है गोबर बोहरानी। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपाधि भूमिया राजा की थी? इंपॉर्टेंट हो सकता है। भूमिया राजा की उपाधि किनकी थी भाई? तो ये थी गेंद सिंह की। गेंद सिंह जो कि परलकोट जमींदारी के जमींदार हुआ करते थे। परलकोट जो कि कांकेर जिले के अंतर्गत आता है, मतलब कांकेर जिले के अंतर्गत एक क्षेत्र हुआ करता था परलकोट। तो परलकोट जमींदारी के जमींदार थे गेंद सिंह, जो कि काकतीय राजाओं के अधीनस्थ थे, और इनको जो है भूमिया राजा कहा जाता था। ये 1825 में विद्रोह किया था ना इन्होंने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रायपुर में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो रायपुर में सिपाही विद्रोह, इसके नेता कौन थे भाई? तो हनुमान सिंह। सिपाही हनुमान सिंह के नेतृत्व में रायपुर में सिपाही विद्रोह हुआ था। और यह विद्रोह कब हुआ था? तो यह विद्रोह हुआ था 18 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह ने विद्रोह कर दिया, और अपने एक सैन्य अधिकारी जिसका नाम था सिडवेल,
अपने एक अंग्रेज अधिकारी सिडवेल की हत्या कर दी थी, इसको जो है तलवार से मार डाला था। तो 18 जनवरी को हनुमान सिंह ने विद्रोह किया और इसके बाद इनके काफी सारे साथी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 17 साथियों को गिरफ्तार किया गया था। हनुमान सिंह नहीं पकड़े गए थे, वो भाग निकले थे, कभी पकड़े नहीं गए। तो ये जो 17 साथी इनकी गिरफ्तार हुए, इनको 22 जनवरी 1858 को मृत्युदंड दिया गया, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, परगना पद्धति की शुरुआत किसने की थी? परगना पद्धति की शुरुआत तो ये की थी विट्ठल राव दिनकर ने। परगना पद्धति की शुरुआत, परगना का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो कमाविसदार हुआ करता था। तो ये जो परगना है ना, जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के जितने भी क्षेत्र में मराठे शासन करते थे तो उसको जो है परगनों में बांट दिया था। तो टोटल 27 परगने थे, ध्यान रखेंगे इस बात को भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। छत्तीसगढ़ के किस शासक को बाल अर्जुन की उपाधि प्राप्त थी? बाल अर्जुन किसकी उपाधि थी भाई? बाल अर्जुन तो महाशिवगुप्त, पांडु वंश के शासक थे महाशिवगुप्त। ये जो है ना, जब ये छोटे थे, बच्चे थे, तो उस टाइम पर अर्जुन के समान धनुर्धर हुआ करते थे। मतलब कि धनुर्विद्या में बहुत ज्यादा निपुण थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि धनुर्विद्या में ये अर्जुन के समान थे। अर्जुन भी धनुर्धारी थे ना, धनुष विद्या में काफी उन्होंने निपुणता प्राप्त की थी, बिल्कुल वैसे ही महाशिवगुप्त भी थे। इसी कारण उनको जो है बाल अर्जुन, बचपन में ही उनको जो है बाल अर्जुन की उपाधि दी गई। इसीलिए उनके नाम के बाद बालार्जुन शब्द लगता है। मतलब बाल अर्जुन ये मिलकर के क्या बन जाता है? बालार्जुन। बालार्जुन मतलब यहां पर ये हम बोल सकते हैं संधि विच्छेद हो गया, यहां पर संधि विच्छेद हो गया ना, बाल अर्जुन, बालार्जुन। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन, ध्यान रखना। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।